दोस्तों स्वागत है आपका द वे ऑफ एनलाइटन में। दोस्तों इस धरती पर हम मनुष्य के साथ साथ प्राणी, पेड़ पौधे और अनेक जीव जंतु भी जीते हैं, जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी है। हम सभी एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है वह पशु प्रेम को दर्शाती है, जो कि मानवता का ही धर्म है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में विचार मग्न बैठे थे कि तभी क्रो क्रो करता हुआ एक हंस उनके पास आ गिरा। किसी निर्दयी शिकारी ने तीर चलाकर उसके प्राण लेने का प्रयास किया था। राजकुमार ने दयावश उसके पंखों में से तीर निकालकर घाव धोया और उसे जल पिलाया। जल पीकर जैसे हंस के प्राण लौट आए, इतने में ही शिकारी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वह राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था। देवदत्त आते ही बोला, सिद्धार्थ यह हंस मुझे दे दो, मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं देवदत्त, यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुम इसे मार डालोगे। तभी देवदत्त क्रोधित हो गया और बोला, मैं इसे मारूं या छोड़ दूं, यह मेरा शिकार है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इस हंस की प्राण रक्षा की है, अतः यह मेरा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। इसी बात पर दोनों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी सार्थक परिणाम न निकला। अंत में विवाद राज दरबार में राजा शुद्धोधन के सामने पहुंचा। राजा ने बड़ी गंभीरता पूर्वक दोनों की बातें सुनी। देवदत्त ने कहा, महाराज मैंने यह हंस का शिकार किया है, मेरे तीर से वह घायल होकर पृथ्वी पर गिरा, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह मुझे ही मिलना चाहिए। और कई सारे मंत्रियों ने भी देवदत्त का समर्थन किया और राजा से कहा, हाँ उस हंस पर केवल देवदत्त का ही अधिकार है। राजा ने कहा, केवल एक पक्ष की बात सुन के निर्णय करना अनुचित है, हमें राजकुमार सिद्धार्थ का भी पक्ष सुनना होगा। सिद्धार्थ ने कहा, पिताजी महाराज, यह हंस पृथ्वी पर मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ था। यदि मैं इसके पंखों में से तीर निकालकर इसका उपचार न करता तो संभवतः यह तभी अपने प्राण त्याग देता। मैंने तो इसकी प्राण रक्षा की है, अतः इस पर मेरा अधिकार है और यह हंस मेरे ही पास रहना चाहिए। पिताजी महाराज, यह तो आपने ही मुझे सिखाया है कि किसी भी निर्दोष और लाचार पर शस्त्र चलाना अपराध है। शस्त्र तो भाई शुद्धोधन के पास भी है और मेरे पास भी है, किंतु किसने इसका अनुचित उपयोग किया है? क्या हमें मनोरंजन के लिए किसी भी निर्दोष और लाचार पशु पक्षियों के प्राण लेने चाहिए? क्या यह सही है पिताजी महाराज? जिस तरह छोटी सी चोट लगने से हमें अनंत पीड़ा का आभास होता है, उसी प्रकार इन प्राणियों को, पक्षियों को भी तो होता है। हम तो हमारी पीड़ा बता सकते हैं, उस पर उपचार भी कर सकते हैं, किंतु यह जीव अपनी पीड़ा किसे बताएं? पिताजी महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ कि क्यों न हम शिकार पर ही रोक लगा दे। तभी कई सारे मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ का कथन सर्वथा उचित है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। ये ना केवल कपिल वस्तु के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संदेश होगा और हम सभी जनपदों के राजाओं को आमंत्रित कर शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। राजा शुद्धोधन ने कहा, पुत्र मैं तुम्हारे सुझाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इतनी सी आयु और इतने सुंदर विचार। तब राजा शुद्धोधन ने पूरे राज्य में आदेश पारित किया, यदि कोई भी व्यक्ति शिकार करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसे कठोर दंड मिलेगा। और राजकुमार देवदत्त, तुमने जो भी किया है वह कृत्य शर्मसार है। इसके लिए मैं चाहूँ तो तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, किंतु इसे तुम्हारी भूल समझकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। और इस हंस को राजकुमार सिद्धार्थ को दिया जाता है और इसका उपचार की जिम्मेदारी राजवैद्य को सौंपी जाती है। तभी दरबारियों ने राजा की निर्णय की सराहना की और प्रजा भी इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुई। दोस्तों आज भी हम लोग जानवरों के प्रति भावुक नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। हमें हमारे साथ साथ उनके बारे में भी सोचना चाहिए। रोज हमें तो खाना मिल जाता है, लेकिन पता नहीं कितने ही प्राणी पक्षी रोज भूखे पेट सोते होंगे। जब हम हमारे घरों में चैन की सांस लेते होंगे तब पता नहीं कितने ही जानवरों के साथ हिंसा होती होगी, कितने जानवर बेघर होते होंगे। आज भी कई सारे युवा सिर्फ अपने मजे के लिए कई सारे जानवरों को पीड़ित करते हैं। दोस्तों प्रकृति ने हमें बनाया है इसलिए है कि हम सब एक दूसरे के साथ रहकर चलें, हमेशा एक दूसरे के उत्थान के लिए कार्य करें। दोस्तों अगर आपने भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीखा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।